हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी की, जिसमें अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 3। ओके, तो स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 विकास फाइनल टेस्ट असाइनमेंट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 1 and 3। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called its boiling point. Okay. Second, evaporation. The phenomenon of changing of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Right? Okay. Next questions. Which of the following are matters? तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, चेयर, एयर, आलमंड, लेमन, वाटर, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम और फ्रेगनेंस। देखो, कोई कोई बुक में फ्रेगनेंस नहीं दिया गया है, मतलब स्मेल ऑफ परफ्यूम, बट अगर आप देखो तो स्मेल ऑफ परफ्यूम में भी क्या होता है, मैटर्स होते हैं, जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हो विच टाइप ऑफ द स्मेल्स आर देयर, सो दैट ये किस में आएगा, मैटर में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो उसका आंसर आएगा, इन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ओपन वेसल्स रखेंगे तो, टेम्परेचर की वजह से। द पार्टिकल लिक्विड क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग टेम्परेचर में से, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने में से एनर्जी लॉस्ट होते जाएगा, तो इसको बोला जाएगा इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ओके, डन। नेक्स्ट, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। तो फर्स्ट 300 केल्विन का कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो -273 केल्विन का कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो -273, तो आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड नंबर 573, उसका कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो -273, 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग द समर। तो उसका आंसर आएगा, द अर्थन पॉट हैज पॉर्स। पॉर्स मतलब उसमें छोटे छोटे हॉल्स होते हैं अर्थन पॉट में, जिसमें से क्या होता है, वाटर ओज, मतलब वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा पॉर्स में से, एंड गेट इवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉट। तो जिसकी वजह से, इवापोरेशन की वजह से कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, तो इनसाइड द वाटर क्या रह जाता है आपका, कूल रह जाता है इन द समर डे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव साइंटिफिक रीजन स्टीम्स ऑफ वाटर कॉजेज मोर सर्वर बर्नर देन द हॉट वाटर। तो उसका आंसर क्या आएगा, स्टीम है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, जो कंटेंस करेगा मोर हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ देन बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा हीट की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगा, एंड स्टीम, क्योंकि अगर वाटर की बात करें उसका टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और जो स्टीम है उसका टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई ड्यू टू द एक्स्ट्रा हीट एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस द मोर सर्वर बर्न्स देन द हॉट वाटर, या तो बॉइलिंग वाटर। ओके, डन। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोलिकुलर मास आपको निकालना है। तो देखो, मोलिकुलर मास मैंने लिख रखा है HNO3 का 1 + 1 × H + 1 × N + 3 × O, और टोटल आंसर आप फाइंड करो 63 U। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड नंबर H2SO4, जिसका एटॉमिक मास आएगा 98 यूनिट, 98 U एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, NOH का निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एटॉमिक मास कितना आता है, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास गिवन है सोडियम का और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो मोलिकुलर मास आएगा 40, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीन्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड किसको बोला जाता है, द कंबाइन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्ड, मतलब अलग अलग टाइप्स के जो एटम्स होते हैं कंबाइन होते हैं, जिसको अपने क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें,
तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाएंगे, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम और क्लोरीन दोनों जुड़ेंगे, उसको बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5। कंपाउंड का आपको फॉर्म एलिमेंट के हिसाब से आपको कंपाउंड बनाना है। हाइड्रोजन और सल्फर, देखो लिखा हाइड्रोजन का 1, सल्फर का -2, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा H2S। सेम उसी तरह सोडियम का 1, ऑक्सीजन का -2 बनेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल्स। ओके, तो लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रपोजन क्या आएगा? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन स्टेट्स दैट in a chemical substance the element are always present in definite proportion by mass. Again repeated, the law of constant proportion state that in chemical substance the elements always present in definite proportion by mass. एग्जाम्पल की बात करेंगे, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों आएंगे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो आएगा 14:3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, जबकि हाइड्रोजन का कितना है 1, बट हाइड्रोजन है कितने NH3 में 3, तो 3 1 जार 3, इस तरह उसका एटॉमिक मास बनेगा 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. Done? Okay. Next, question number 8. Write the molecular formula of the compound. बेरियम सल्फेट का कंपाउंड क्या आएगा? BaSO4। फेरस सल्फाइड का आएगा FeSO4। फिर उसके बाद सोडियम सल्फाइड का आएगा Na2S। एंड लास्ट एल्यूमिनियम सल्फाइड का आएगा Al2S3। ओके, सल्फेट में SO4 लिखना है और सल्फाइड में आपको S लिखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मीन्ड बाय द पॉलीएटॉमिक आयन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज आर नॉन एज पॉलीएटॉमिक आयन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, अमोनिया NH4+, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैलकुलेट दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4। आपको किसका मास निकालना है? K2SO4 का। देखो लिखा है 2 × K + 1 × S + 4 × O, टोटल मिलेगा 174 U एटॉमिक मास यूनिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मीन्ड बाय वैलेंसी, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या आएगी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स आर नॉन एज इट्स वैलेंसी। अगेन रिपीटेड, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। तो राइट, वैलेंसी इज सिंपली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained and lost or share by atoms of an elements and to achieve the nearest noble gas configuration। देखो ये बताना क्या चाहता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो लॉस करेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा। इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से क्या बनेगा? नियरेस्ट जो एलिमेंट है उसकी तरह नोबल गैस बन जाएगा, मतलब किसी के साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। Next and the last questions for this chapter. If hydrogen and oxygen combining in the ratio 1:8 by mass to form water, then how much oxygen is required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? तो इसका आएगा आंसर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग इन रेशियो 1:8 बाय मास। तो मान लेता हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 3:x लिखा O की जगह पे, तो 1/8 इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितने रिक्वायरमेंट रहेगी? 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर? ओके, दैट्स वाई यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलना।